नमस्कार। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को भोलेनाथ की असीम कृपा मिले, उनकी दया दृष्टि मिले। आइए महापुराण के आगे अध्याय में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पवृक्षं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं विकासमारोपित्वाम्भागं पाणो महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता, तुम्हें छोड़ किस दर जाए। भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, कैलाशपति की जय होवे, डमरू वाले की जय होवे। शिव पुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड तो था ना, हाँ पंचम खंड जो युद्ध खंड है, उसका हमने कल अध्याय कौन सा पढ़ा था? पहला। आज हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार ले जाकर गए। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें अचार भ्रष्ट कर देना। ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा शिव कहते हैं। तो अब सब दैत्यों का वध करने के लिए ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा शिव जी के पास ले गए, शिव जी विष्णु के पास ले गए। तब सब बिहारे तो शरद कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, तदंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया, पितामह ने ब्रह्मा जी को, और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, हे धात, त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मय नामक समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर रखा है। ब्रह्मन, इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हुए, आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानों से विशेष भय नहीं करना चाहिए, मैं उनके वध का उपाय उनको बतला चुका हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही उन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं है। कल आप लोगों ने सुना था ना। साथ ही प्रति पुण्य, उनका पुण्य भी वृद्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें, वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का
कल्याण कर पाएंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी उस स्थान पर गए जहाँ बृषभध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव की भक्ति को पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण करता शंकर का स्तवन किया। हे मुने, इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्रोतों के त्रिशूलधारी की परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवता ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना प्रारंभ किया। आपने देखा इस रुद्र संहिता में बार बार कंधा झुकाकर कहा जा रहा है, यानी कि यदि आप किसी की सच्चे दिल से इज्जत करते हैं, आप प्रभु को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, तो एक कंधे भी आपके झुकने चाहिए। ये नहीं, प्रभु को कंधे झुकाकर प्रणाम करना है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जय जय होवे। देवताओं ने कहा, हे महादेव तारक के पुत्र, तीनों भाइयों ने मिलकर के इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, इसीलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश ना कर डाले, उसके पहले ही हम आप किसी से ऐसी नीति का निधान करें जिससे कि हमारी रक्षा हो सके। कौन कह रहा है? देवता लोग कह रहे हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, यौ भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते हैं। बोले, क्या बोले शंकर भगवान? देवगणों, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम किए, जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करने चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल है, अतः देवता और असुर मिलकर उनका वध नहीं कर सके। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों को वध दुसाध्य है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्र दो कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्र दो से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता। यानी कि वो शिव आराधना में लगे रहते हैं। तारकासुर का वध क्या था ना, स्कंद कुमार ने, उसके तीनों बच्चों को तो ब्रह्मा जी ने पूरी नगरी बसा के दे दी। तो वो शिव की पूजा कर रहे हैं, कह रहे कि मित्र की कष्ट में दुष्टता दिखाना, कष्ट देना, ये कोई न्याय नहीं है, इसलिए मैं अभी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव आराधना में। सत्पुरुष ब्रह्मचार्य शराबी तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान क्या है, परंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं, तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचारपरायण हो सकें। जब जब हो धर्म की हानि, जब वो अनाचार दुराचार करेंगे तभी तो विष्णु भी उनका प्रहार कर सकेंगे। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए और स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवाराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा लक्ष्मी उन पुरों में जा बसी। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहाँ से चली गई। इस प्रकार वहाँ अधर्म का विस्तार हो गया। मुने, तब स्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा माई की भी शक्ति कुंठित हो गई। ये हमने 5वें अध्याय तक पढ़ा, 2 से लेकर के। अब देखना अगले अध्याय में, 6ठे अध्याय में, अब जब सब कोर कलयुग आ गया जैसे समझिए, तभी तो भगवान जन्म लेंगे, उन दुष्टों का नाश करेंगे। बोलो हर 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 महादेव। इस प्रकार हमारा शिवपुराण रुद्र संहिता का अध्याय 2 से लेकर के 5 तक पूरा हुआ। कथा को विश्राम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते निसमया दासोऽहमिति माम त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिनं सुरेश्वर। यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदत्स मे। हे शंकर भगवान, सभी जितने लोग भक्त सुन रहे हैं उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। हर 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 महादेव। कल फिर मिलते हैं 6ठे अध्याय में। तब तक के लिए सबको शुभ दिवस हो।